हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई जा रही है। आप उसको क्या करें, देखें। ठीक है, और अपने प्रीवियस के सेट लगाएं या फिर देखें कि क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा वो होगा ब्लड। ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि इससे भी एक या दो क्वेश्चन कभी कभी क्या है बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो आज है रक्त। ठीक है दोस्तों, रक्त मतलब ब्लड। ठीक है, रक्त मतलब ब्लड। आज का जो चैप्टर है वो क्या है, ब्लड का, रक्त का चैप्टर है। ठीक है, तो रक्त की यदि मैं बात करूँ, तो इसकी शरीर की यदि मैं बात करूँ कि शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो शरीर में रक्त की दो कंडीशन होती है, ध्यान रखें दोस्तों हमेशा। एक चीज होती है प्लाज्मा और एक होता है रक्त। तो प्लाज्मा सेम क्या है, रक्त ही है, यानी कि रक्त का जो पानी की तरह का जो पदार्थ है, रक्त के साथ जो पानी की तरह का ही पदार्थ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बात समझ में आई दोस्तों। या आपने कभी देखा होगा, आपके कभी स्क्रैच लगी हो, चोट लगी हो, तो उसके ब्लड के साथ में एक हल्का सा क्या है, पानी सा निकलता है, तो उसको ही क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, प्लाज्मा। बात समझ में आ गई दोस्तों। दो कंडीशन हो गए शरीर में, एक तो रक्त और एक प्लाज्मा। तो रक्त की यदि मैं बात करूँ, तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है भाई 45%, और बचा हुआ कितना 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, बचा हुआ 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग जो होता है वो कैसा होता है, कैसा, लाल। कारण क्या है इसका लाल होने का, जो कारण है वो क्या है, तो वो कारण है, वो ध्यान रखें, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ब्लड या रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, तो किस कारण से होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या है, ध्यान रखना, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन की कंडीशन पाई जाती है। आयरन आप समझते हो, लोहा। और जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो क्या होता है, तो यदि मैं हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करूं, तो ये क्या है, ऑक्सीजन का वाहक। ऑक्सीजन का वाहक। समझ में आए दोस्तों। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी कि परसेंटेज के अनुसार तो कितनी होती है, 45%। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल कैसे होता है, तो लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो शरीर में तो वो कौन है, ब्लड के अंदर, तो वो कौन है, हीमोग्लोबिन। बात समझिए, ये ध्यान रखना। प्लाज्मा का रंग हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा के यदि मैं रंग की बात करूं, तो ये कैसा होता है, हल्का पीला। बहुत हल्का सा, इसे क्या बोलते हैं, पीला रंग बोलते हैं, हल्का पीला सा रंग आता है प्लाज्मा का। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो रक्त की यदि बात करें कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन के अंदर किस कौन सा पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ की बात करें तो कैसा, आयरन है ना, लोह युक्त होता है। ध्यान रखना, लोह युक्त मतलब आयरन की कंडीशन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर के अंदर क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना ब्लड के द्वारा। शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके द्वारा जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। फिर इससे अगला पॉइंट है, इसकी दो भाग और है रक्त की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। यानी कि इसका मतलब है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इनके नाम है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दोनों के कार्य अलग अलग है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है, दोनों ही शरीर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि मैं दोनों की बात करूं, देखो ध्यान रखना, लाल रक्त कणिकाओं की यदि मैं बात करूं संख्या की, कि ये लगभग शरीर के अंदर कितनी संख्या पाई जाती है, तो लगभग आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, लगभग 5 लाख। लगभग
5 लाख। यदि मैं इसकी बात करूं संख्या की, कि इनकी संख्या कितनी है, तो 6,000 से 8,000। कितनी? 6,000 से 8,000। बात समझिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी क्या है, तो वहां अनुपात क्वेश्चन है 600 अनुपात 1। ध्यान रखना, ये इसका क्या है, सवाल का है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है, तो क्या है, 600 अनुपात 1 है। बात समझ आ गई दोस्तों, ध्यान रखना 600 अनुपात 1 है। ठीक है। दोनों की यदि मैं बात करूं निर्माण की, इन दोनों की ही यदि मैं बात करूं कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो यदि मैं निर्माण की बात करूं तो कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का निर्माण कहाँ पर होगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ध्यान रखना। और दोनों की दोनों जो समाप्त होती है वे कहाँ होती है, तो वे है प्लीहा। कहाँ पर होगी, प्लीहा में। ध्यान रखना दोनों की दोनों जो समाप्त होगी वे कहाँ पर होगी, प्लीहा में। ठीक है। यदि मैं इनके टाइम की बात करूँ दिन की, ये कितने समय तक रहेगी और ये कितने समय तक रहेगी, तो यदि मैं इसके टाइम पीरियड की बात कर दूं, समय अवधि की, समय अवधि कि कितने समय तक ये रहती है, तो ये ध्यान रखना 120 दिन तक। ये जो शरीर में कार्य करती है तो कितने दिन तक, 120 दिन तक। और यदि मैं इनके समय अवधि की बात करूं कि ये कितने समय तक शरीर के अंदर काम करती है, तो ध्यान रखना 1 से 2 दिन। बात समझ में आ गई दोस्तों। आप ध्यान रखें इन चीजों का कि शरीर के अंदर क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो तरह की क्या है, रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जिसका नाम है, एक का लाल रक्त कणिकाएं, दूसरे का श्वेत रक्त कणिकाएं। दोनों के कार्य भी अलग है, समय अलग है, सब कुछ अलग है, तो इनसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। बात समझे। तो आरबीसी कणिकाओं की संख्या अगर पूछेगी तो लगभग कितनी, 5 लाख। और यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की तो 6,000 से 8,000। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाओं का समय कितना होता है, तो 1 से 2 दिन। यदि बात करें लाल रक्त कणिकाओं का कितना होता है, तो कितना, 120 दिन। ठीक है, ध्यान रखना। तो अंदर का जितना भी मैटर है, तो ध्यान रखना ये हमारे क्या है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, शरीर का सिपाही। एक नाम में से दे सकता हूं, शरीर का सिपाही। कैसे, कि बाहर की जितनी भी, ध्यान रखना इसमें लिखा होगा प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का जो रख रखाव रखेगा वो कौन रखा है, डब्ल्यूबीसी। यानी कि बाहर से जितने भी हमारे जीवाणु विषाणु जो कार्य फैलते हैं, उन पे जो वर्क करेगा बाहर की तरफ, तो वो किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का। अगर अंदर रेड ब्लड सेल की बात करेंगे नहीं, लाल रक्त कणिकाएं, तो ये कहाँ है, ब्लड में होती है, जो किसके साथ में रहती है, हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है, चलती रहती है, ऑक्सीजन का काम करती है, ये सब वो है अंदर। लेकिन बाहर की अगर बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की, जो हमारे बाहर से सुरक्षा रखे हमारे शरीर की, तो वो कौन सी, श्वेत रक्त कणिका। इसलिए मैंने कहा कि शरीर का सिपाही भी इसे हम क्या है, कह सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। देखो ध्यान से आगे, डब्ल्यूबीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी और रेड बीसी की मैं बात कर रहा, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी कि इसका एक कोई टीका वो नहीं है। डब्ल्यू मतलब श्वेत है, तो श्वेत का मतलब क्या है कि ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी तुमसे पूछा जाए कि श्वेत रक्त कणिकाएं रंगहीन किसके कारण होती है, क्योंकि किसका अभाव होगा इसमें, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें किसके कारण लाल हो है भाई, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाएगा, ध्यान रखना, तो उसके अंदर ही क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना केंद्रक किसके अंदर होते हैं, जहां पर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये क्या है, रंगहीन होती है। रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग ना हो, यानी कि कैसे रंग है, श्वेत। तो रंग जो सही के अंदर क्या है, लाल रक्त कणिका होगा, जैसे तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की, मैं डब्ल्यूबीसी लिख दूं शॉर्ट में, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए या अधिक हो जाए,
अधिक हो जाए तो ध्यान रखना हमेशा, अगर शरीर में क्या होगा कि वाइट सेल यानी कि WBC अगर क्या हो रहा है कि बढ़ जाए शरीर में, क्या है ये लगातार क्या है बढ़ती जा रही, संख्या कितनी थी इनकी 6000 से 8000, लेकिन अगर 6000 से 8000 प्लस होती चली जाए तो उससे क्या होगा, तो उससे ध्यान रखना यदि WBC की संख्या अधिक हो जाए तो कैंसर रोग हो जाता है, ध्यान रखना कैंसर रोग हो जाता है, ध्यान रखे भाई दोस्तों, कैंसर रोग हो जाता है। बात समझ आई। तीसरा एक पॉइंट और है इसका, ये भी समझने का पॉइंट है इसका कि WBC कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना WBC 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की होती है, ये सब इंपॉर्टेंट थे आपके WBC से, इनका ध्यान रखें भाई दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि WBC में क्या नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता, रंगहीन है, आपको पता है श्वेत है, तो किस कारण से श्वेत है, किसके कारण ये रंगहीन है, तो किसके कारण, रेड ब्लड सेल के अंदर जो पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, तो इसके अंदर पाया नहीं जाता, तो हीमोग्लोबिन ना होने के कारण इसका रंग क्या है, रंगहीन है। दूसरा है WBC की संख्या अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो WBC की अगर संख्या अधिक हो जाए तो उससे क्या होगा, मानव को क्या होगा, कैंसर का रोग हो जाएगा। फिर तीसरा है, अगला पॉइंट है कि WBC कितने प्रकार की होती है, तो ये भी एक छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। तो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट समझेंगे, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन क्या है, कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना, तो रक्त के जो फैक्ट है, रक्त के 1 से 13 फैक्टर होते हैं, 1 से कितना 13 फैक्टर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्या होगा कि चोट लगेगी, जैसे पहली बार में क्या है चोट लगी, यदि क्या हो गया चोट लगी किसी को, तो चोट लगने के बाद जैसे ही बहाव होगा तो सबसे पहले प्लेटलेट्स काम करते हैं, उस पर प्लेटलेट्स काम करेंगे। ठीक है, फिर उस पर पहला पहला फैक्टर काम करेगा, फिर उस पर फिर दूसरा फैक्टर काम करेगा, तो ऐसे ही क्या होता है, उसे बोला रक्त का स्कंदन। तो ऐसा कितने तरीके से होता है, 1 से 13 फैक्टर होते हैं, ऐसे कार्य करता है। सबसे पहले जैसे ही होगा तो उसमें क्या होगा, उस पर सबसे पहले प्लेटलेट्स काम करेंगे, यानी कि उसे रोकने का काम करेगी। फिर पहला फैक्टर काम करेगा थ्रोम्बोबिन, है ना, उसको रोकने का काम करेगा, फिर फाइब्रोजीन। तो ये सब ऐसे करते करते क्या है 13 फैक्टर होते हैं, जिसे घाव को क्या है बढ़ने में। तो फिर क्या है, जब घाव पूरी तरह से ब्लड से खत्म हो जावे तो फिर उस पर एक विटामिन काम करता है, कौन सा, बाद में विटामिन के, ध्यान रखना, घाव को भरने का काम करता है बहुत ज़्यादा, घाव को भरने भरने में सहायक होता है, ध्यान रखना, विटामिन के, है ना, जिसे तुम पढ़ते हो कैसे, विटामिन के से रक्त का थक्का जमना, है ना, रक्त का थक्का जमना। और यदि इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमने में क्या हुआ है, दिक्कत हुआ है। तो विटामिन के का काम क्या हुआ है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पूरी की पूरी सारी कोशिकाओं क्या है प्रेरित करता है, और उसको का थक्का वहीं पे जमा के उसको क्या है नई नई उसके अंदर क्या है कणें उभरेगी और उसको क्या है पूरे घाव को भर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि रक्त का स्कंदन कितने फैक्टर में होता है, तो क्या ध्यान रखना हमेशा, कितना 13 फैक्टर में। चोट लगने पर सबसे पहले जो कार्य होता है तो किसका होता है, प्लेटलेट्स का, उसके बाद क्या है फैक्टर कार्य करने शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, एक पॉइंट ये है कि रक्त के समूह कितने हैं, रक्त समूह, रक्त समूह के लिए खोज भी आ जाएगा कभी कभी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता है, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर ने, है ना। यदि पूछ लिया कि रक्त की खल्ली, केवल रक्त की खोज, रक्त की खोज अगर पूछ लिया गया खल्ली, तो ये आप सभी को पता ही है क्वेश्चन, विलियम हार्वे, ये तो आप सभी को पता ही है क्वेश्चन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, विलियम हार्वे ने। तो रक्त समूह की यदि मैं बात करूं, तो रक्त समूह की बात है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता ही है सबको, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं भाई, ए है, बी है, फिर ए बी है, फिर ओ है। तो ये सब के सब हमारे क्या है, रक्त समूह है ना, 4 तरह के हमारे क्या है ब्लड है। एक और होता है जिसे बोला जाता है बॉम्ब,
बॉम्बे बोला जाता है, उसे बोले एच एच, पांचवा वो अलग है, उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। एच एच ये अलग से होगा पांचवा, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे बॉम्बे बोला जाता है। तो आप यहाँ समझेंगे ए बी ओ है ना, ध्यान रखा है। तो इनको सबको क्या है, इनके सबके अपने एक नाम रख रखे हैं कि इसको क्या वो कहा जाता है। ए बी का नाम क्या है, तो इसका नाम है, ध्यान रखना, सर्वग्राही। सर्वग्राही, और इसको कहा जाता है सर्वदाता। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए बी जो है सब सर्वग्राही, जो सबको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। सर्वग्राही का मतलब हो गया कि सभी को ग्रहण कर, सबको ग्रहण कर सकता है, कर सकता है, सबको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। सर्वदाता, सबको दे सकता है ना, देने वाला। बात समझ में आ गई। तो चार ही फैक्टर है, कौन कौन से है, ए बी ओ, ठीक है, ध्यान। तो ए बी को क्या कहा जाएगा, सर्वग्राही, जो क्या है सबके लिए है, यानी कि ए बी में क्या है, ए का भी ब्लड ग्रुप चढ़ जाएगा, बी को भी, ए बी का भी और ओ का भी। लेकिन ओ क्या है, सबको क्या है, दे सकता है, लेकिन लेगा किसका, केवल, केवल किसका, ग्रहण किसका करेगा, लेकिन तो ग्रहण करेगा केवल किसको भाई, केवल ओ को, ध्यान रखें, ठीक है। एक आर एच फैक्टर की बात करें अगर हम, यही आर एच फैक्टर, तो आर एच फैक्टर की जो निकलना गया सबसे पहले, तो वो था एक रिसस बंदर, अफ्रीका का बंदर था एक, अफ्रीकी बंदर, जिसे कहा गया है रिसस बंदर। तो ध्यान रखना, एक पॉजिटिव और निगेटिव की कंडीशन हो गया, आपने सबने देखा होगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो ये सब क्या है, तो ध्यान रखना, इसको बात को समझेंगे। तो जिसके अंदर आर एच पाया जाता है, जिसके अंदर आर एच पाया जाता है, वह क्या होगा, पॉजिटिव। और जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव। बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो आर एच की बात है, ये आर एच फैक्टर है ना, एच की बात है केवल, इसका ध्यान रखना, रिसस का ध्यान रखना। एच जिसके अंदर भी पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव, ठीक है दोस्तों। मैं भी आपके सामने इसकी बात करता, अब इसकी बात करेंगे थोड़ी सी, है ना, एच एच की। तो मैं इसकी बात कर रहा था, एच एच। तो एच एच ध्यान रखना, एक क्या है, इसके अंदर ध्यान रखना एच नहीं पाया जाता, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, बॉम्बे रक्त समूह, इसे क्या कह सकते हैं, एच एच या बॉम्बे रक्त समूह, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर जैसे रिसस बंदर के अंदर मैंने भी बात करी थी कि एच नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एच पाया गया तो पॉजिटिव। तो इसमें एच की अवस्था नहीं होती, ध्यान रखना, एच की अवस्था नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, सर्वदाता, ये क्या है, सर्वदाता, ध्यान रखना, सबको दिया जा सकता है, यानी कि सर्वदाता मतलब ए को भी आप दे सकते हो, बी को भी दे सकते हो, ए बी को भी दे सकते हो और ओ को भी दे सकते हो। लेकिन यदि इसकी बात करें ग्रहण की, तो यदि ग्रहण की बात करें तो केवल कौन सा, केवल कौन करेगा, जिसके अंदर एच एच होगा, केवल उसका ही क्या करेगा, केवल ग्रहण करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो एच एच फैक्टर या एच एच रक्त समूह को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे रक्त समूह बोलते हैं। बॉम्बे रक्त समूह इसलिए से कहा गया, यदि मैं इसकी बात करूं तो सन 1952 में इसे जो है बॉम्बे में खोजा गया, ठीक है। इसको कहाँ पर खोजा गया था, बॉम्बे में, तो इसका नाम क्या रख दिया, बॉम्बे रक्त समूह रख दिया, एच एच। ये पांचवा फैक्टर ध्यान रखे, ए बी ओ आपने पढ़ा है, ये एच एच का ध्यान रखे। तो ये कब से शुरुआत है इसकी, 1952 से शुरुआत है। कहाँ से शुरुआत है, तो बॉम्बे से। तो ये क्या है, ये भी क्या है, सर्वदाता, ये भी क्या है, सबको दिया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर एच एच है
तो उसको भी कौन सा देना पड़ेगा, HHE। तो सर्वग्राही क्या होगा, सर्वग्राही नहीं हमेशा कह सकते, सर्वदाता है, और सर्वदाता का मतलब है कि सबको देने वाला। लेकिन अगर HH को जरूरत पड़ेगी ग्रहण करने की तो केवल किसका, HH का। जैसे सेम कैसा है O की कंडीशन होती है, ऐसी सेम इसी की कंडीशन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पांचों फैक्ट भी आपकी बात समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो HH बॉम्बे है ना, तो ध्यान रखना ये कहाँ से हुई थी, 1952 से इसकी खोज की गई थी। कहाँ पर, बॉम्बे में। अगर ये पूछ लिया गया, व्यक्ति का नाम भी आपसे पूछ लिया गया तो आप नाम याद रखें। उनका नाम था डॉक्टर YM भेंडे। उनका नाम क्या था, डॉक्टर YM भेंडे, जिसने इसकी क्या कर दी थी भाई, खोज कर दी थी। कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे में। ठीक है, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सब मैंने क्या है इसमें कवर किए हैं। अब तक के प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन भी मैंने इसमें क्या करा, आपके कवर किए हैं। लगभग 2 से 4 क्वेश्चन अब तक ऐसे है लगातार जो चलते आ रहे हैं, वो सब इसके अंदर क्या है, कवर है। छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही तुम्हारे क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। ठीक है, आप इसका क्या है रिवाइज करें अच्छे से, बात को समझे। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये होगा दोस्तों कि जैसे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप होता है और फिर उससे क्या है संतानें पैदा होती है। ये आपसे कभी भी क्वेश्चन का है पूछ लिया जाता है कि माता ए है तो वो बी है तो उससे कौन सा होगा, या माता ओ है या पिता ए है तो कौन सा होगा, या दंपत्ति करके दे देंगे। किसी एक की भी बात ना करें, दंपत्ति का मतलब है क्या, पति पत्नी का जोड़ा, कि पति पत्नी क्या है, ए की है तो उससे कौन सी संतान आपकी पैदा होगी। ये मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझें। देखिए ध्यान से भाई, तो देखो ये क्या है, इसकी बात यदि मैं करूं, ठीक है, तो माता का ये तो किसका है भाई, माता का इसकी बात करें, और इनसे जो पैदा होगा बच्चा ये उसका है रक्त समूह। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो यदि O+O हो जावे तो बच्चा 100% कैसा होना है भाई, O ही होना है। ठीक है, यदि O की साथ में A आ जावे तो सबसे पहले तो प्राथमिकता किसको देनी, O, और उसके बाद क्या बचा भाई तुम्हारा, या फिर क्या होगा, A होगा। ठीक है, फिर O के साथ में अगर B आ जावे तो O या फिर B, या फिर क्या बनेगा, B बनेगा। फिर इसकी बात करें O+AB, दंपत्ति में एक O है और एक क्या है, AB है। तो A के साथ में क्या है, O क्या है, AB के साथ में कभी भी क्रिया नहीं करता। तो या तो क्या होगा A, या फिर क्या होगा भाई तुम्हारा B। बात समझ में आई, O की क्रिया कुछ नहीं है AB के साथ में, इसका ही खास कर ध्यान रखें। इन क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछने के चांस रहे हैं। और यदि सेम ए आ जावे तो आपको पता है ए तो आना ही आना है, क्योंकि दोनों क्या है ए है। लेकिन जब सेम हो जावे तो किसके चांस बढ़ जावे, ओ के भी क्या है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बी दोनों दंपत्ति क्या है, बी उसका है बी उसका है, तो सबसे पहले तो 100% चांस तो किसके होने हैं, बी के। फिर उसके बाद किसके चांस हो जावे हैं, ओ के। ठीक है, फिर ऐसी ए बी आपको पता है ए बी की कंडीशन आ गई है ना। तो ए बी कंडीशन में क्या नहीं आनेगा, ए बी कंडीशन है तो ओ तो बिल्कुल भी नहीं आनेगा। तो ए बी में देखो या तो क्या बनेगा, ए या बी या ए बी। ठीक है, या तो क्या बनेगा ए, या क्या बनेगा बी, या क्या बनेगा ए बी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। A+B हो जावे तो है ना, इसमें ए बी है और बी भी है, तो सबसे पहले तो ए बन जाओगा, फिर उसके बाद बी, और दोनों भी मिक्स हो सकते हैं ए बी। और जब क्या है ये अलग अलग हैं तो क्या बन सकता है, ओ की सबसे ज़्यादा लास्ट के चांस है, तो आप ध्यान रखें सबसे ज़्यादा है। तो ओ जिसकी साथ में है छोड़ के किसको, ए बी को, तो वहां तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बनने की होगी। ठीक है, लेकिन सेम है ओ तो ओ के साथ में ए है तो ए या ओ के साथ में बी है सिंगल तो ओ या ए बी, ओ के साथ में ए भी आ जावे तो ओ काम नहीं करता, फिर क्या करेगा, ए या बी काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, फिर क्या करेगा, ए या बी काम करेगा। ठीक है, तो ए है सेम तो सबसे ज़्यादा चांस ए के, और जब सेम है तो फिर किसके, ओ के। फिर ऐसे बी है तो सबसे ज़्यादा चांस बी के, फिर उसके बाद ओ के। फिर यहाँ है ए बी। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ए बी आ गया तो ए आओगा या बी आओगा या ए बी आओगा, क्या नहीं आने का, ओ नहीं आने का, है ना, ध्यान रखना। तो A+B के साथ में क्या है, ए है बी है ए बी है और ओ भी है। तो आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछने के चांस बने हैं तो वो ए बी के। यदि किसी दंपत्ति का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है तो उसकी संतान नहीं हो सकती, किस ब्लड ग्रुप की नहीं हो सकती, तो ए बी ओ ये आपको सब ऑप्शन मिलेंगे, तो किसकी नहीं होगी, ओ की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ ये टेबल आपके बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, आपकी बहुत ज़्यादा क्या है काम आने वाली है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि विश्व में जो है आर एच के जो फैक्टर है, आर एच के जो फैक्टर है वे ध्यान रखना, विश्व की यदि मैं बात करूं आर एच फैक्टर, यदि मैं विश्व स्तर की बात करूं आर एच या वीई, तो किसके पाए जाओगे ध्यान रखना, आर एच प्लस के पाए जाओगे हमेशा, ध्यान रखना। यानी क्या पाए जाएंगे, पॉजिटिव विश्व में। लेकिन यदि मैं भारत की बात करूं, किसकी, भारत की, तो ये हमेशा ध्यान रखना किसके पाए जाओगे, निगेटिव, है ना, ये ध्यान रखना आर एच फैक्टर। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है माइनस के, और विश्व में सबसे ज़्यादा किसके है, पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आज ध्यान से इसका क्या करें, रिवाइज करें। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से समझें। इसी वीडियो से आपसे क्या है सब कुछ क्वेश्चन आपके क्या है मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।